दोस्तों सोच लीजिए कि आप 1930s के अमेरिका में हैं, जहां गर्मी इतनी पड़ रही है कि इंसान का भुना हुआ पापड़ बन जाए और ऊपर से आपको एक ऐसी जेल का हेडगार्ड बना दिया जाए जहां के कैदी रोज पत्थर तोड़ने का हैवी ड्यूटी वर्कआउट करते हैं। इसी 5 स्टार जेल में हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो पॉल से। पॉल भाई जेल के सबसे रिस्पेक्टेड गार्ड हैं, लेकिन इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख कोई खतरनाक कैदी नहीं बल्कि इनकी खुद की बॉडी है। इन्हें यूरिन का एक ऐसा भयंकर इन्फेक्शन हो गया है कि जब भी ये वॉशरूम जाते हैं तो इनको लगता है जैसे इनके अंदर से लिक्विड आग निकल रही हो। इनका दर्द वाला चेहरा देखकर तो शायद टॉयलेट सीट को भी रोना आ जाए। अभी पॉल अपने इस फायरी दर्द से जूझ ही रहा था कि एक गार्ड आकर बताता है कि जेल में नया मेहमान आया है। बाहर निकलकर देखते हैं तो पर्सी नाम का एक गार्ड, जो इस जेल का सबसे बड़ा नेपो बेबी और घमंडी इंसान है, एक नए कैदी को अंदर ला रहा होता है। इस नए कैदी को देखकर तो बड़े बड़े पहलवान भी डिप्रेशन में आ जाएं। ये बंदा करीब 7 फुट लंबा, चौड़ा और एकदम पहाड़ जैसा मस्कुलर है। पर्सी रास्ते भर हीरो बनकर डेड मैन वॉकिंग चिल्ला रहा है, जैसे अपने नए यूट्यूब व्लॉग का इंट्रो दे रहा हो। इस नए हल्क जैसे कैदी का नाम है जॉन कॉफी। दोस्तों जॉन का साइज देखकर तो यही लगता है कि ये अकेला ही पूरी जेल की ईंट से ईंट बजा देगा। लेकिन जब पॉल इससे ध्यान से मिलता है तो पता चलता है कि अंदर से ये बंदा बिल्कुल 5 साल के डरपोक बच्चे जैसा है। ऊपर से भाई साहब को अंधेरे से इतना डर लगता है कि वो मासूमियत से पूछता है, यहाँ रात को लाइट तो बंद नहीं होगी ना? मतलब बॉडी ऐसी कि अकेले एक भालू को हरा दे, और डर ऐसा कि बिना नाइट लाइट के नींद ना आए। पॉल को इस नए कैदी की ये मासूमियत थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन जब वो जॉन की फाइल पढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पता चलता है कि इस मासूम दिखने वाले जायंट को 2 छोटी बच्चियों के मर्डर करने के जुर्म में लाया गया है। गांव वालों ने इसे उन बच्चियों की लाशों के पास नदी किनारे रोते हुए पकड़ा था, जहां ये चिल्लाते हुए बस यही कह रहा था कि मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं कर पाया। इस संगीन जुर्म के लिए उसे मौत की सज़ा मिली है, और यहाँ सज़ा का मतलब है ओल्ड स्पार्की पर बैठना। ओल्ड स्पार्की यानी इलेक्ट्रिक चेयर, एक ऐसी राक्षसी कुर्सी जिस पर बैठते ही इंसान को इतना वोल्टेज मिलता है कि उसका फ्री में एक्सरे निकल आए, और वो तब तक फ्राई होता है जब तक उसका गेम हमेशा के लिए ओवर ना हो जाए। इस सीरियस और मौत वाले माहौल के बीच अचानक जेल में एक छोटे से क्यूट चूहे की एंट्री होती है। ये चूहा इतना ओवर स्मार्ट है कि सारे गार्ड्स इसके आगे फेल हैं। 3-3 हट्टे कट्टे गार्ड्स मिलकर इस एक अकेले बिस्किट खाते हुए चूहे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी वीआईपी की तरह आराम से उन्हें चकमा देकर सेल में निकल जाता है। अगले दिन वही चूहा वापस अपनी तशन में आता है, और इस बार गुस्से में भरा अपना घमंडी पर्सी एक बड़ा सा डंडा लेकर उस पर जोर से अटैक करता है। लेकिन पर्सी का डंडा फ्लोर पर बचता है और उसकी औकात मिट्टी में, क्योंकि चूहा फिर से फरार हो जाता है। बाद में पता चलता है कि ये आइंस्टाइन चूहा डेलेक्रो नाम के एक और कैदी ने पाल लिया है, और उसका नाम रखा है मिस्टर जिंगल्स। ये मिस्टर जिंगल्स अब लकड़ी के टुकड़े को अपने आगे रोल करने की ऐसी ट्रिक्स दिखाता है कि गार्ड्स भी हैरान रह जाते हैं। इधर पर्सी का ईगो इतना हर्ट होता है कि जब दूसरे गार्ड्स उसकी हरकतों पर चिढ़कर उसको समझाते हैं तो वो एक गार्ड का कॉलर पकड़ के सीधी धमकी देता है। वो चिल्लाता है कि उसका सीधा रिश्ता गवर्नर की पत्नी से है, और अगर किसी ने उसे तंग किया तो वो सबकी नौकरी खा जाएगा। उस दौर में बाहर आम लोगों के पास वैसे ही पैसे की दिक्कत थी, इसलिए सब गार्ड्स उस नेपो बेबी से डरकर चुप हो जाते हैं। लेकिन अपना हीरो पॉल अलग मिट्टी का बना है। वो उसकी इन धमकियों से बिल्कुल नहीं डरता और उसको मुंह पर बोल देता है। इस सब ड्रामे के बीच जेल का सबसे बड़ा बॉस वार्डन हैल मोर्स पॉल को अपने ऑफिस बुलाता है। वार्डन बेचारा अपनी लाइफ की सबसे बुरी ट्रेजेडी जी रहा है। उसकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर है जिसका कोई इलाज नहीं है, और उसकी मौत तय है। वार्डन इस दुख से अंदर ही अंदर रो रहा है, लेकिन उसने पॉल को काम की बात बताने के लिए बुलाया है। वो बताता है कि जेल में एक और नया इंतहा दर्जे का पागल और खतरनाक कैदी आने वाला है, जिसने 3 लोगों का मर्डर किया है, जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत भी थी। वार्डन की इस वार्निंग के बाद जेल का माहौल एकदम शांत और बेहद टेंस हो जाता है। और इसी टेंशन को चीरते हुए जेल में एंट्री होती है हमारे इस नए मेहमान विलियम की। शक्ल से ये ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 3 जन्मों से नहाया ना हो, और दिमाग से ऐसा जैसे कभी पैदा ही ना हुआ हो। गार्ड्स इसे बिल्कुल शांति से अंदर ला रहे थे, पर ये विलियम तो साक्षात चलती फिरती आफत था। अचानक ये एक गार्ड पर ऐसे झपटता है जैसे किसी मॉल में फ्री का राशन बंट रहा हो। ये ड्रामा देखकर हमारा हीरो पॉल, जो पहले से ही अपने यूरिन इन्फेक्शन के दर्द से ऐसे तड़प रहा था जैसे किसी ने उसके पैंट में लाल चींटियां छोड़ दी हों, वो भागकर उसे रोकने आता है। लेकिन विलियम वो तो अलग ही मूड में था।
उसने आव देखा न ताव, सीधा पॉल के उसी दर्द वाले हिस्से पर एक जोरदार लात जड़ दी। पॉल भाई तो ऐसे जमीन पर गिरे जैसे किसी ने उनकी बैटरी ही निकाल दी हो। दर्द इतना भयंकर कि पॉल ने तड़पते हुए अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन तभी दूसरा गार्ड आकर इस पागल विलियम को धर दबोचता है। अब पॉल जमीन पर पड़ा अपनी किस्मत और अपनी बीमारी दोनों को कोस रहा था। तभी वो विशालकाय कैदी जॉन कॉफी उसे अपने पास बुलाता है। पॉल जैसे तैसे रेंगता हुआ उसके पास पहुंचता है। जॉन उसे अपनी तरफ खींचता है और अपना बड़ा सा हाथ सीधे पॉल के उसी इन्फेक्शन वाली जगह पर रख देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या अजीब हरकत है, लेकिन तभी असली जादू होता है। सेल का बल्ब ऐसे जलने लगता है जैसे किसी ने 10 वॉट के बल्ब में 1000 वॉट का करंट छोड़ दिया हो, और ठक से बल्ब फूट जाता है। अगले ही सेकंड पॉल का सारा दर्द छू मंतर। लेकिन ये जॉन कॉफी अचानक ऐसे खांसने लगता है जैसे उसे कोई पुरानी टीबी हो, और उसके मुंह से अजीब सा काले धुएं का झुंड निकलता है जो हवा में ही गायब हो जाता है। पॉल तो शौक में था। जब उसने जॉन से पूछा कि ये क्या जादू टोना है, तो जॉन ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैंने बस मदद की है, अब मैं थक गया हूं। इसके बाद जब पॉल वॉशरूम गया तो उसे यकीन हो गया कि उसकी बीमारी सच में हमेशा के लिए जा चुकी है। पॉल का दिमाग खराब हो गया कि जिस आदमी के पास ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं वो किसी का मर्डर कैसे कर सकता है। वो सच्चाई जानने सीधा जॉन के वकील के पास जाता है। वकील बताता है कि जॉन को 2 बच्चियों की लाशों के साथ जंगल में रोते हुए पकड़ा गया था। खैर, पॉल वापस जेल आता है, जहां वो पागल विलियम अभी भी अपना अलग ही ड्रामा कर रहा था। वो कभी पॉल पर थूकता तो कभी गार्ड्स पर पेशाब कर देता। भाई ने तो जेल को अपना पर्सनल टॉयलेट ही समझ लिया था। एक बार तो उसने उस डरपोक गार्ड पर्सी को पकड़ लिया, और पर्सी इतना डर गया कि उसने पैंट में ही काम तमाम कर दिया। इस बेइज्जती के बाद विलियम को काल कोठरी में पैक कर दिया गया। इधर दूसरे कैदी डेल की मौत की सजा का दिन आ गया था। डेल अपने उस प्यारे चूहे मिस्टर जिंगल्स के लिए बहुत परेशान था कि उसके मरने के बाद उस बेचारे चूहे का क्या होगा। एक गार्ड उसे तसल्ली देता है कि चूहे को हम एक स्पेशल सर्कस में भेज देंगे। चूहा भी अपनी आज़ादी के मजे लेने सेल से बाहर निकलता है, लेकिन तभी वो जानिम पर्सी आकर उस मासूम चूहे को अपने जूतों तले बेरहमी से कुचल देता है। डेल ये देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन जॉन कॉफी से ये दुख देखा नहीं गया। उसमें पॉल से वो मरा हुआ चूहा मांगा, उसे अपने हाथों में रखा और जोर से फूंक मारी। वही चमत्कार फिर से। जॉन के मुंह से काली राख निकली और मरा हुआ चूहा फिर से जिंदा होकर भागने लगा। डेल तो खुशी से पागल हो गया, लेकिन डेल की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि अब उसकी फांसी का वक्त आ चुका था। उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया। नियम के मुताबिक करंट को दिमाग तक तेजी से पहुंचाने के लिए कैदी के सिर पर एक गीला स्पंज रखा जाता है, लेकिन उस कमीने पर्सी ने जानबूझकर सूखा स्पंज रख दिया। नतीजा, करंट लगते ही डेल का शरीर बुरी तरह जलने लगा और उसे एक बेहद खौफनाक मौत मिली। पॉल का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने पर्सी को दीवार से लगाया और सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि चुपचाप यहां से ट्रांसफर ले ले, वरना तेरी पैंट गीली करने वाली कहानी पूरे शहर को बता दूंगा। पर्सी डर के मारे मान गया। अब पॉल और उसके साथी गार्ड्स एक बहुत बड़ा और रिस्की प्लान बनाते हैं। वो चुपचाप जॉन को जेल से बाहर निकालकर सीधे वार्डन के घर ले जाने का फैसला करते हैं, ताकि जॉन अपनी इन्हीं जादुई शक्तियों से वार्डन की मरती हुई पत्नी को बचा सके। इस सीक्रेट मिशन के लिए वो पहले उस पागल विलियम की बियर में नींद की गोलियां मिलाकर उसे बेहोश करते हैं और पर्सी को पकड़कर उसी काल कोठरी में बंद कर देते हैं। जैसे ही वो जॉन को लेकर बाहर आते हैं, जॉन पहली बार खुली हवा और तारों को देखकर ऐसे खुश होता है जैसे किसी छोटे बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। वो लोग एक ट्रक में जॉन को वार्डन के घर ले जाते हैं। आधी रात को कैदियों को घर में घुसते देख वार्डन घबराकर अपनी बंदूक तान देता है। पॉल उसे शांत करता है और कहता है कि हम सिर्फ आपकी मदद करने आए हैं, और फिर वो जॉन को लेकर सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जहां वार्डन की पत्नी बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। वहां पहुंचकर जॉन धीमे कदमों से उसके पास जाता है। वो औरत इस हालत में थी कि अगर कोई आम इंसान उसे रात में देख ले तो बिना टिकट सीधे ऊपर निकल जाए, पर अपना जॉन भाई वो तो अलग ही मिट्टी का बना है। वो बड़ी मासूमियत से औरत के पास झुकता है और अपना नाम ऐसे बताता है जैसे कोई जॉब इंटरव्यू चल रहा हो। फिर वो अपना बड़ा सा मुंह उस औरत के चेहरे के बिल्कुल करीब ले जाता है और एक लंबा गहरा सांस अंदर खींचता है। जैसे हैवी ड्यूटी वैक्यूम क्लीनर से कचरा निकालते हैं, वैसे ही जॉन ने उस औरत के अंदर की सारी कैंसर वाली बीमारी एक ही झटके में खींच ली। पर भाई, इस बार एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। हर बार की तरह इस बार उसके मुंह से वो काली चुड़ैल जैसी राख बाहर नहीं आई। जॉन ने वो सारी जहरीली बीमारी अपने अंदर ही रोक ली। उसकी आंखें बाहर आने को हो गई और हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने उसकी मेन बैटरी निकाल दी हो।
उधर वार्डन की पत्नी एकदम मस्त होकर उठ बैठी, जैसे अभी किसी लग्जरी स्पा से आई हो। खुशी के मारे उसने अपने गले की सेंट क्रिस्टोफर की चेन उतारकर जॉन को पहना दी। काम तमाम करके गार्ड अपने इस मैजिकल जायंट को चुपचाप वापस जेल ले आए, पर जॉन की हालत अब बेहद खराब और डेंजरस थी। इधर जेल में आते ही उन्होंने उस डरपोक पर्सी को कल कोठरी से बाहर निकाला। पर्सी ने सोचा, अब बस मेरी छुट्टी और मैं हमेशा के लिए इस जेल से निकलकर किसी बड़े मेंटल हॉस्पिटल में आराम करूंगा। पर बेटा, किस्मत उसके मजे लेने वाली थी। जैसे ही वो जॉन के सेल के पास से गुजरा, जॉन ने अचानक से बिजली की स्पीड से पर्सी को धर दबोचा, और जो बीमारी जॉन ने वार्डन की पत्नी से खींची थी, वो सारी की सारी उसने पर्सी के मुंह में फूंक दी। भाई, दुनिया में अलग अलग तरह की किस होती हैं, पर ये वाली डेथ किस देखकर वहां खड़े सभी गार्ड्स के होश उड़ गए। अब पर्सी का दिमाग पूरी तरह फ्यूज हो चुका था। उसकी आंखें पथरा गईं और वो एक भटकते हुए ज़ॉम्बी की तरह चलता हुआ उस पागल और बदतमीज विलियम बिल के सेल के पास गया। बिना कुछ सोचे, बिना कोई डायलॉग बाजी किए, पर्सी ने अपनी गन निकाली और विलियम के सीने में पूरी की पूरी गोलियां उतार दी। विलियम का गेम वहीं पर हमेशा के लिए ओवर हो गया। गोली चलाने के ठीक बाद पर्सी के मुंह से वो काली राख निकली और वो वहीं जमीन पर ढेर हो गया। दोस्तों, कर्मा ऐसी ही चीज है। जो पर्सी कल तक दूसरों को रुलाता था, अब उसका दिमाग इतना खराब हो चुका था कि उसे उसी मेंटल हॉस्पिटल में मरीजों के बीच भेज दिया गया जहां वो अपना वीआईटी ट्रांसफर चाहता था। वाह रे किस्मत, क्या बदला लिया है। इन सब कांड के बाद पॉल को पूरी तरह से शक हो गया। जो आदमी वार्डन की पत्नी को ठीक कर सकता है, पर्सी से अपना बदला ऐसे स्मार्ट तरीके से ले सकता है, तो ये दो छोटी बच्चियों का मर्डर कैसे कर सकता है। वो जॉन के पास जाता है और पूछता है कि आखिर सच्चाई क्या है। जॉन बिना कुछ बोले पॉल का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी पावर से एक सीधा विजन दिखाता है। पॉल की आंखों के सामने वो पूरा पास्ट का सीन प्ले होने लगता है, जैसे कोई 4K मूवी चल रही हो, और उसे साफ दिखता है कि उन मासूम बच्चियों को जॉन ने नहीं, बल्कि उस कमीने और पागल विलियम ने मारा था। जॉन तो वहां बस उन्हें अपनी शक्तियों से बचाने की कोशिश कर रहा था, पर देर हो चुकी थी। ये देखकर पॉल का दिल टूट जाता है। एक पूरी तरह से निर्दोष और फरिश्ते जैसे आदमी को मौत की सजा मिलने वाली थी। वो रो पड़ता है और जॉन से कहता है कि मैं गेट खोल दूंगा, तुम यहां से चुपचाप भाग जाओ। पर जॉन एक ऐसी बात कहता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उसने बड़ी उदासी से कहा, बॉस, मैं थक चुका हूं। इस दुनिया में लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, हर रोज नए धोखे होते हैं, और वो सब दर्द मुझे हर वक्त महसूस होता है, जैसे मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली कांच के टुकड़े चुभ रहे हों। अब मुझे और नहीं झेलना, मुझे सोना है। पॉल समझ जाता है कि जॉन इस मतलबी और जालिम दुनिया के लिए बना ही नहीं है। सजा से एक रात पहले जॉन बताता है कि उसने आज तक अपनी पूरी लाइफ में कोई मूवी नहीं देखी, तो सारे गार्ड्स मिलकर उस जायंट को एक थिएटर में बिठाते हैं और टॉप हैट मूवी दिखाते हैं, जिसे देखकर वो एक छोटे मासूम बच्चे की तरह मुस्कुराता है। और फिर आता है वो मनहूस एग्जीक्यूशन का दिन, जॉन की फांसी का आखिरी वक्त। सभी गार्ड्स जो उसे रोते हुए मौत के रास्ते पर ले जा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक निर्दोष को कैसे मार दें। कुर्सी पर बैठने के बाद जॉन डरते हुए कहता है कि उसके चेहरे पर वो काला हुड न डाला जाए, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। पॉल रोते हुए आखिरी बार उससे हाथ मिलाता है और रोते रोते करंट का स्विच ऑन कर देता है। एक अच्छा इंसान इस बुरी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। मूवी फिर से प्रेजेंट डे में आती है। हम वापस उस 108 साल के बुढ़े पॉल को देखते हैं। वो अपनी दोस्त को जंगल की एक झोपड़ी में ले जाता है और एक डिब्बा खोलकर दिखाता है, जिसमें वही चूहा मिस्टर जिंगल्स बैठा था। वो छोटा सा चूहा आज 60 साल बाद भी जिंदा था। पॉल बताता है कि जॉन की पावर की वजह से चूहा और पॉल दोनों की उम्र लंबी हो गई थी। पॉल रोते हुए कहता है कि उसकी सजा यही है कि वो अपने सामने अपने सभी प्यारों और दोस्तों को मरते हुए देखेगा और खुद जिंदा रहेगा। और एक सवाल उसके जहन में हमेशा गूंजेगा कि मौत का ये सफ़र, ये ग्रीन माइल आखिर कितना लंबा है।